अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बुध के रोज़ सरहदी गुज़रगाह तोरखम को 24 घंटे खुला रखने का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तोरखम पर पाक अफ़गान दोस्ती हस्पताल का इफ्तिताह भी किया है। अफ़गानिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड की तक़सीम के मरकज़ जलालाबाद में कसीर तरफ़ी हमला हुआ है, जिसमें 12 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िले कसूर में एक बार फिर 3 बच्चों को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने के लर्ज़ाखेज़ वाक़े पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में अखबारात के मुदीरों की तंजीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स ने हुकूमत से मीडिया ट्राइब्यूनल कायम करने के फैसले पर नज़र सानी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है और पेशावर हाई कोर्ट ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले चंद रोज़ में भारत और पाकिस्तान दोनों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद तनाज़ा हर सूरत 18 अक्टूबर तक निपटाने का हुक्म देते हुए फरीक़ैन को इससे कबल अपने दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो आज जद्दा रवाना हो रहे हैं, जहां वो सऊदी हुक्काम से उस हमले का जवाब देने की हिकमत अमली पर बात करेंगे जो सऊदी तनसीबात पर पिछले दिनों किया गया था। इसराइल में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को काफ़ी नशस्तें हासिल नहीं हो सकी हैं। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बुध के रोज़ सरहदी गुज़रगाह तोरखम को 24 घंटे खुला रखने का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान भी उनके हमरा थे जब वज़ीर-ए-आज़म ने मरबूत ट्रांजिट सिस्टम का इफ्तिताह किया। उन्हें सरहदी टर्मिनल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सरहदी गुज़रगाह को 24 घंटे खुला रखने से इलाके में तिजारत को सहूलत हासिल होगी। उन्होंने इसे एक तारीखी दिन करार दिया और कहा कि आजमाइशी तौर पर सरहदी गुज़रगाह के खोलने से ही अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत 50% ऊपर चली गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने तोरखम पर पाक अफ़गान दोस्ती हस्पताल का इफ्तिताह भी किया। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक इस सरहदी रास्ते से पाकिस्तान आने वाले मरीज यहां अपना इलाज करवा सकेंगे। तवक्को है कि इमरान खान कबायली लीडरों से भी खिताब कर रहे हैं। अफगानिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड की तक़सीम के मरकज़ जलालाबाद में कसीर तरफ़ी हमला हुआ है। सूबे नंगरहार के दारुल हुकूमत में कंपाउंड के मरकज़ी दरवाजे पर बुध की शाम एक धमाका हुआ, जिसके बाद कसीर तादाद में हमलावर अंदर दाखिल हो गए। गवर्नर के तर्जमान अताउल्लाह खोगियानी के मुताबिक खुसूसी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इमारत को घेरे में ले लिया, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। आखिरी इत्तलात आने तक उन्होंने 12 मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया था, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए हैं। किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं की है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िले कसूर में एक बार फिर 3 बच्चों को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने के लर्ज़ाखेज़ वाक़े पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। मकामी ज़राए इबलाग के मुताबिक कसूर की तहसील चूनिया में गुज़श्ता 2.5 माह के दौरान 4 बच्चों के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 3 की लाशें मंगल को मिट्टी के टीलों के करीब से मिली थीं। इन बच्चों में फैज़ान, अली हसनैन और सलमान शामिल हैं, जबकि एक बच्चा 12 साला इमरान अब भी लापता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में अखबारात के मुदीरों की तंजीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स ने हुकूमत से मीडिया ट्राइब्यूनल कायम करने के फैसले पर नज़र सानी का मुतालबा किया है।
HRCP और CPNE के बयानात हुकूमत की तरफ से मीडिया ट्राइब्यूनल कायम करने के ऐलान के बाद सामने आए हैं। HRCP ने कहा है कि हुकूमत की आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक़ ख़राब रिकॉर्ड के पेश नज़र कैसे ये तवक्को की जाए कि वो ट्राइब्यूनल के ज़रिए मीडिया की आज़ादी यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। खुर्शीद शाह को नैब एहलकारों ने इस्लामाबाद से हिरासत में लिया है। इतलात हैं कि नैब की टीम खुर्शीद शाह को राहदारी रिमांड के लिए सक्खर मुंतकिल करेगी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद कोर्ट में हुई, जिसके दौरान उनके वकील ख्वाजा हारिस ने जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले चंद रोज़ में भारत और पाकिस्तान दोनों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए खासी पेशरफ्त हुई है। ट्रंप ने पीर की शाम ये बात इस सवाल के जवाब में कही कि वो 22 सितंबर की ह्यूस्टन टेक्सास में वज़ीर आज़म मोदी के साथ एक मुश्तरका रैली से खिताब करेंगे। मिस्टर ट्रंप का ये ऐलान कि वो दोनों मुल्कों के लीडरों से आइंदा चंद दिन में मुलाकात करेंगे इन मीडिया अफवाहों की तस्दीक करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में इमरान खान और ट्रंप मुलाकात मुतवक्के है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद तनाज़ा हर सूरत 18 अक्टूबर तक निपटाने का हुक्म देते हुए फरीक़ैन को इससे कबल अपने दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की 18 नवंबर को रिटायरमेंट से कबल फैसला न सुनाया गया तो पूरा केस इल्तिवा का शिकार हो जाएगा। भारत के ज़राए इबलाग के मुताबिक बुध को होने वाली समाअत के दौरान अदालत ने तनाज़े के हल के लिए सालिसी कमेटी को मज़ीद वक्त देने का भी इंदिया दिया है। अदालत ने कहा है कि सालिसी कमेटी फैसला महफूज होने तक अपनी रिपोर्ट दोबारा पेश कर सकती है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो आज जद्दा रवाना हो रहे हैं, जहां वो सऊदी हुक्काम से उस हमले का जवाब देने की हिकमत अमली पर बात करेंगे जो सऊदी तनसीबात पर पिछले दिनों किया गया था और जिसके मुताल्लिक़ अमरीकी ओहदेदारों का ख्याल है कि ये ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना ने बुध के रोज़ कहा कि ईरान ने अमेरिका को एक सिफारती नोट भेजा है कि ईरान इस हमले में मुलव्वस नहीं है और मुतनब्बे किया है कि ईरान के खिलाफ किसी इक़दाम का फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरान की पुश्तपनाही वाले हौसी बागियों ने हफ्ते के रोज़ के इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इसराइल में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू को काफ़ी नशस्तें हासिल न करने का सदमा पहुंचा है और वो 120 रुकनी पार्लिमान में अक्सरियती इत्तेहाद के लिए 61 नशस्तें नहीं जीत सके हैं। इन्हीं गैर सरकारी नताइज से ये भी ज़ाहिर होता है कि उनके मद्दे मुकाबिल इसराइली फ़ौज के साबिक़ सरबराह बेनी गांस भी अक्सरियती नशस्तें हासिल नहीं कर सके हैं। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।